तरवर फल नहीं खाते है सरवर पिवही न नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरे शरीर। श्रीमद् रामचरित्र मानस की एक व्यापक चर्चा लेट्स माइक के जरिए हम सफलता की रामायण के इस कार्यक्रम में लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। आज रामचरित्र मानस की इस यात्रा में हम साधु चरित तक पहुंचे हैं। साधु चरित का वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जैसा गोस्वामी जी ने किया है, मैं तो गोस्वामी जी की उन चौपाइयों को आधार बनाकर जैसा गुरु कृपा से समझ में आता है साधु चरित्र का वर्णन करने का एक प्रयास कर रहा हूं। और जीवन में साधु चरित्र से सीखें, या अपने लिए नहीं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, परमार्थ रे कारणे साधु धरे शरीर। तरवर फल नहीं खाते सरवर पिवई न नीर। आज तो आदमी बड़ा बड़ा अधिकारी बनने के बाद, बड़ी परीक्षाएं देने के बाद, अधिकारी बनने के बाद फिर अपने के लिए अच्छी तनख्वाह मिलने लग जाती। ऐसे ऐसे अधिकारी मैंने देखे, अभी नया नया पोस्टिंग हुआ, उसके बाद भी अधिकारी बन के आए, सरकार अच्छी तनख्वाह देगी, फिर भी पेट नहीं भर रहा और खपे 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 खपे, ये खोपड़ा खाली पड़ा है। उनको और कुछ चाहिए। क्यों? अपने लिए। अरे अपना तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं तो हरसो हवा को छोड़ मियां मत देश विदेश फिरे मारा, कज्जा कजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बिड़जारा। मैं तो जैन मुनियों को प्रणाम करना चाहता हूं। कुछ भी तो नहीं चाहिए भाई, परमार्थ के लिए जीवन व्यतीत कर देते। और इसलिए नहीं कि उनके घरों में कोई दुख तकलीफ, बड़े बड़े करोड़पतियों के घर से, और जिन्होंने सुख सुविधाओं में जीवन गुजारा, वो बिना चप्पल घूमते नजर आते हैं। तब वो साधु चरित्र का एक दर्शन मुझे वहां भी देखने को मिलता है। उन्हें भी मैं अपनी व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। त्याग की मूर्ति है, संदेश देते हैं, कुछ नहीं चाहिए ना, और कितने मस्त रहते हैं। कोई शिकवा है किसी से, ना शिकायत है किसी से। ऐसा साधु चरित होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का चरित्र कैसा? शुभ है। शुभ माने सफेद है, शुभ माने मंगलमय है, शुभ माने कल्याण कारक है, शुभ माने परोपकारी है। परोपकारी परायणता का जो भाव है वो शुभ का है। साधु का चरित्र शुभ चरित्र है, कपास की तरह से है। कपास की क्यों संज्ञा दी है? समानता शुभ से की, ऐसा सफेद है जैसा कपास। कपास भी क्या करता है? इतने दुख सहन करने के बाद हमारे शरीर की ही शोभा बढ़ाता है। ये सब कपास ही तो है। इसका अपना, कपास के फल में 3 भाग होते हैं भाई। पहले फल होता है जिसको हम काकड़ा बोलते हैं, जिसको वापस बीजा जाता है। कपास पक्ष में फल, औषधि का विकार, नीरस, कोई रस नहीं होता उसके अंदर, खाओगे ना तो उसमें रस नहीं होता, निरस। कपास के पक्ष में बेलज्जत है, किसी रस का धर्म उसमें नहीं है। न मीठा है, न चरका है, न तीखा है, न खारा है, न खट्टा है, नीरस है। ऐसे साधु कपास के फल की तरह से, अपना कोई रस नहीं। विषय रस में जो नहीं खोए वो कपास का बीज है। हमारे यहां रस क्या है? साधु के लिए रस है विषय रस। जो विषय रहित, विषय रस से रहित हो, वो साधु है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, कपास की तरह के उनका चरित्र होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जिसमें अपना अपना कोई रस नहीं है, लेकिन गुणकारी है, गुणकारी है। रस तो नहीं है लेकिन गुण है। कपास में सूत के रेशे और डोरे देखे जा। सांख्य शास्त्र जो ज्ञान का शास्त्र है ना, सांख्य शास्त्र, उसका एक सिद्धांत है।
और वो सिद्धांत यह है कि कारण के अंदर कार्य सूक्ष्म रूप से छिपा रहता है। ये सांख्य शास्त्र का सिद्धांत है कि कारण में कार्य सूक्ष्म रूप से छिपा रहता है। तो साधु पक्ष में गुणमय सद्गुण युक्त साधु का जीवन है। कपास कहां बोया जाता है आप जानते हैं? खेत में बोया जाता है, सींचा जाता है, फिर निराया जाता है। तो कहते हैं महाराज, साधु प्रसंग में खेत, बीज, सींचना, निराना, वृक्ष, फल, क्या क्या नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करता कपास। तो कपास में और साधु में क्या समानता है, इसकी अपन एक चर्चा करें। आप लोग देखो, कपास नीरस होता है, कपास में कोई रस नहीं होता। और साधु में भी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो 6 रस होते हैं वो नहीं होते। फिर कपास का एक गुण है विशद। विशद माने क्या होता है? वो उज्जवल होता है। और साधु के कर्म निष्काम होते हैं, पहले ही मैं कह चुका, निस्वार्थ होते हैं। साधु के कर्म भगवत संबंधी होते हैं। साधु की चर्चाएं परमात्मा की तरफ आपका ध्यान आकर्षण के लिए होती है। साधु का हृदय अज्ञान का अंधकार और पाप रहित निर्मल होता है, ऐसा साधु का हृदय होता है। इसलिए साधु का हृदय उज्जवल होता है, साधु का चरित्र उज्जवल होता है। तो निरस विशद गुण, कपास में गुण क्या है? सूत्र है, सूत है, तंतु है, ये रेशा है, ये कपास का गुण है। साधु का गुण क्या है? सुन मुनि संतन के गुण कहूं, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकई सारद श्रुति तेते। अब क्या कहूं? सारद और शेष, भगवान शेष जी और मां सरस्वती जी भी मिलकर नहीं कह सकती, इतने गुण हैं। तो कपास डेट में 3 फाल होते हैं। एक छिलका होता है कपास में, आप जानते हैं, एक बिनोला होता है, फिर रुई होती है। और ऐसे ही हमारे जीवन में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। 3 अवस्थाएं होती है हमारी, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। और तीनों फाल छलके हैं, तो तीनों गुण और तीनों अवस्थाएं स्फुरित होती रहती है। कितना कपास के साथ में अन्याय करते हैं, पहले धुनकते हैं, फिर काटते हैं, फिर बीनते हैं, फिर बेनते हैं, फिर उसको धोते हैं केमिकल मिला करके। हमारे यहाँ बगरू में देखो तो किस तरह से फिर उनके ऊपर रंग चढ़ाते हैं, फिर उनको धोते हैं, फिर कैंची से काटते हैं। कैंची से काटने के बाद ऊपर सुइयां चलाई जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी का बुरा नहीं करते। इस तरह वस्त्र बन करके, ये कुर्ता बन करके हमें इज्जत ही बख्शीश करते हैं। ऐसे ही साधु को बहुत संसारियों से दुख देखना पड़ता है। साधु के ऐब सबको दिखाई देते हैं, स्वयं के ऐब दिखाई नहीं देते, किसी नेता के ऐब दिखाई नहीं देते, किसी संसारी के ऐब दिखाई नहीं देते, लेकिन लोगों को साधुओं के ऐब साधु और पवित्र होना चाहिए, साधु के ऐब दिखाई देते हैं। तो भाई, साधु का चरित्र जो है वो कपास की तरह से शुद्ध है, उज्जवल है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। ऐसे साधुओं के चरित्र की हम चर्चा कर रहे हैं। संत चरित्र का ये पहला भाग आज हम यहीं समापन करते हैं, और फिर इनके दूसरे गुण के साथ में कल के भाग में पुनः आपसे मुलाकात होगी। आप सबका मंगल हो। जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.